वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चच्चा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज़ होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है। लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चच्चा से पूछो तुम्हारा चच्चा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चच्चा के पास गए और चच्चा से कहा चच्चा एक बात कहूँ। चच्चा ने कहा कहो क्या है। कहा चच्चा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे। चच्चा ने कहा क्या। कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊँ, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊँ। जैसी आका का नाम सुना गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चच्चा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तू मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना तो पहली बात यह है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना, तूने उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसी चच्चा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना। चच्चा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत निडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चच्चा से कहा आंख में आंख डाल के, चच्चा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चच्चा आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूँगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर, घर छोड़ रहे नबी के इश्क में, हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़
सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को? अब्दुल्ला कहते चचा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊंगा चचा तेरे घर में। चचा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है, एक एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम दिनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, चचा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहमो दिनार छोड़कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहमो दिनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चचा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चचा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक वारे आशिक। अब्दुल्ला कहते चचा अगर कपड़े उतार के देने से ही महबूब दिखता है तो मैं तेरे कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, और तारीख गवाह है अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते अम्मी देखा मेरा हाल, अम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं मदीने जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, बरैना कैसे जाऊँ, बगैर कपड़े के कैसे जाऊँगा, मुझे कपड़े दिला दो। माँ ने कहा बेटा मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे तुझे कपड़े दिलाऊँ, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे जल्दी से लेके भाग जा, कहीं तेरा चचा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला और मदीने जाने लगे पैदल, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है, न माल है, न दौलत है, माँ के दुपट्टे पे जा रहे। इन्हीं 2 दुपट्टे ओढ़ने पर अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया जुल्बिजादीन, 2 कपड़े वाला, 2 टुकड़े वाला, एक नीचे है जुल्बिजादैन, 2 दुपट्टे वाला, 2 टुकड़े वाला, 2 कपड़े वाला, जैसी लपेटा चल रहे। चलते चलते ख्याल आया अब्दुल्ला उनके इतने उशाक हैं, हजारों में लाखों में, इतने हैं हजारों में, उनके जानने मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको शमा को जैसे पतंगे घेरे रहते हैं वैसे जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं, उनको दीवाने घेरे रहते हैं, उनसे तेरी मुलाकात एक ही है, तूने इतना बड़ा खतरा ले लिया। अब ध्यान देना दिल में क्या ख्याल है, इतना बड़ा खतरा, माँ छोड़ दी, चचा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अगर तू मदीने गया और वो तुझे नहीं पहचाने तो, नहीं पहचानेगे तो तू कहां रहेगा, तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तू कहां जिंदगी गुजारेगा। ख्याल आया, वसवसा था, फौरन झिड़क दिया, अरे छोड़, मेरा काम तो उनसे इश्क करना है, वो पहचाने ना पहचाने वो आका है, वो महबूब है, महबूब जो चाहे करे, हमारे क्या जरूरत है ये सब सोचने की, पहचाने की नहीं पहचाने, छोड़। फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, अरे तेरा कोई घर नहीं, वहां तू किसके घर में रहेगा, कहाँ ठहरेगा, क्या खाएगा, ऐसी बातें आ रही, झिड़कते हैं, लाहौल पड़ते हैं और इश्क जीतता है, वसवसे हारते हैं, इसी कश्मकश में रास्ता तय हो रहा है।
और अब्दुल्ला उस वक़्त पहुंचते हैं मदीने मुनव्वरा। अब दिल थाम कर इस आशिक ज़ार का इनाम वाला, अभी तक कुर्बानी, पहले आशिक को देनी पड़ती है कुर्बानी, फिर महबूब की तरफ से क्या मिलता है, इनाम। पहले देना पड़ता है इम्तिहान, फिर मिलती है डिग्री। अब सुनो, इतनी बड़ी कुर्बानी, माँ छोड़ा, चचा छोड़ा, माँ वतन छोड़ा, घर छोड़ा, पैसे छोड़े, कपड़े भी फेंके, अब चले खुदा का करना। आधी रात के बाद मदीने पहुंचे। मदीने शरीफ कब पहुंच रहे? सबके दरवाजे बंद। मदीने मुनव्वरा की सर्दी, मदीने मुनव्वरा की सर्दी, सबके दरवाजे बंद। पहले इम्तिहान, इम्तिहान के बाद इम्तिहान। अरे अब्दुल्ला, सबके घर बंद है, कौन पूछेगा? इतनी कड़ाके की सर्दी है। अम्मी का दुपट्टा अब तक काम करता रहा, अब क्या काम करेगा? मदीने की सर्दी में ठिठर जाएगा, ठिठर के बीमार हो सकता है, मर सकता है। अब्दुल्ला, क्या होगा तेरा? आधी रात को कौन मिलेगा? अल्लाह अकबर। लेकिन अब्दुल्ला ने सोचा, जाऊं तो कहां जाऊं? दिल में ख्याल आया, अरे मस्जिद है मुसलमानों की, वो 24 घंटे खुली रहती, वो बंद नहीं होती। चलो मस्जिद में चल के बैठ जाते कोने में, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो। फिर जो होना है वो। गए मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, पहले से एक बंदा खड़ा है, सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हो? पहले से एक बंदा मस्जिद में, अब्दुल्ला हो? तू कौन है? तुझे किसने बताया मैं अब्दुल्ला हूं? मेरा नाम बिलाल है, मेरा नाम बिलाल है। तुझे कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूं? कहा, आज रात इशा की नमाज पढ़ाकर जब आका अपने घर जा रहे थे तो जाते जाते मुझसे कह गए, बिलाल सोना नहीं, मस्जिद में रुकना। मेरा एक दीवाना अपनी माँ छोड़ के, अपना चचा छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, सब छोड़ के आ रहा है, और माँ का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। जब वो आएगा तो मेरा कंबल उसको उड़ा देना। अब्दुल्ला तो रो पड़े। मैं तो सोच रहा था वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इतने बड़े, लेकिन मेरे आने से पहले वो मेरी अपनी कंबल दे गए मेरे लिए। हाय हाय हाय, फिर क्या इनाम था, क्या इनाम था। आशिकों को सच्चे इश्क पर ये इनाम है। आपको भी मिल सकता है, मुझे ही मिले। हम सच्चा इश्क तो कुछ छोड़े, उन्होंने घर वतन चचा माँ छोड़ा, हम गुनाह छोड़ा। हुजूर को जो चीज तकलीफ पहुंचाती वो छोड़ दे। हुजूर ने अपना कंबल दिया, और वो कंबल जब हजरत अब्दुल्ला ने ओढ़ा होगा तो फिर जो कैफियत है तो वो वही जानते हैं ना। इंतजार करने लगे, सुबह हुई, अब लोग आने लगे मस्जिद में, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चमकते हुए चेहरे वाले आ रहे हैं, सब सितारे आ रहे हैं, ये नहीं, वो नहीं। फिर जब जमात खड़ी हुई तो वो आमिना का लाल हुजरे आयशा से तुलू हुआ, रश के आफताब, रश के महताब। अब्दुल्ला ने दिल पकड़ लिया होगा। नमाज कैसे पूरी हुई खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज पूरी हो रही थी, अब्दुल्ला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं तो इस पर यूं कयास करता हूँ, जब कोई आशिक सुनहरी जालियों के सामने जाने लगता है तो कैसे दिल की धड़कन तेज होती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या कहूँगा, अब क्या कहूँगा, है ना। हज़रत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसियाँ से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। मुसलमानों, अपना महबूब जाने वफा है। सब बेवफाई कर सकते हैं, वहाँ बेवफाई नहीं है। सब रियाकारी कर सकते हैं, वहाँ रियाकारी नहीं है। सब दो बोल बोल सकते हैं, वहाँ दो बातें नहीं है। जितना प्यार वो उम्मत से करते हैं उतना प्यार कोई किसी से नहीं करता। माँ अपनी औलाद से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा आका अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। आओ हम भी उनसे प्यार करें, सच्चे दिल से करें, मुनाफिक ना बने, दो मुंह वाले ना बने। अगर प्यार किया है तो उनके हो जाए, दूसरों की तरफ तवज्जो ना करें। हजरते जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अब और नहीं काम किस जिगर हमको किसी से, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से।
काफ़ी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना